नमस्कार साथियों, मैं हूं निर्मल शर्मा। आपको बताना चाहूँगा कि जो दुर्गा मंदिर है पेग्गा मार्ग पर स्थित राजौंद के, वहां पर एक कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है, जो कि लंबे समय से कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। और क्यों अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ की जो कमेटी है उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सांसद नवीन जिंदल जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था और जिंदल साहब ने कहा था कि इसको पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने अपने कोष से कुछ धन भी दिया था इसको जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। उसके बाद और भी कई मिनिस्टर मंत्री आए, उन्होंने भी आश्वासन दिया था कि इसको पूरा करवाया जाएगा, लेकिन ये आज तक भी ये पूरा नहीं हो पाया है। आप देख पा रहे हैं कि कितना यहाँ पर घास उगा हुआ है, कितनी ये जो बिल्डिंग है ये खंडर पड़ी हुई है, निर्माणाधीन है, अभी इसको पूरा नहीं बनाया जा सका। क्यों इसको पूरा नहीं बनाया जा सका, यहाँ की जो कमेटी है वो बताती है कि कई बार महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा के पास जा चुकी है, उनके पुत्र के पास जो श्री तुषार डांडा जी है उनके पास भी जा चुकी है, लेकिन आश्वासन ही मिले हैं। आज तक ये कम्युनिटी जो हॉल है ये निर्माणाधीन है, ये अधूरा ही पड़ा हुआ है, आज तक इसको पूरा नहीं करवाया जा सका। आपको इसके कुछ झलकियाँ दिखाते हैं कि कब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। हाँ जी सर, आपका क्या नाम है? अशोक राणा जी। अशोक जी, जो ये जगह हम खड़े हैं जिस स्थान पर, ये कम्युनिटी सेंटर है, इसके बारे में बताएं, और जो साथ में लगता मंदिर है उसके इतिहास के ऊपर भी कुछ प्रकाश डालें। हमारे शीतला माता मंदिर है, बूढ़ी माता का मंदिर भी कहा जाता है इसको। और इस मंदिर में 100 वर्षों पहले भी कमेटी थी और आज भी कमेटी है। उन्होंने ही अपने कार्य को करते हुए मंदिर में साफ सफाई का, मंदिर बनवाने का जो भी काम है उन्हीं के द्वारा किया जा रहा है। और इस मंदिर की मान्यता इतनी ज़्यादा है कि हमारे विदेशों में रहने वाले भी जिनको जो बच्चे होते हैं उनका मुंडन यहाँ पे होता है। अगर यहाँ पे मुंडन नहीं होता तो बच्चों को कुछ न कुछ बीमारियों से ग्रस्त वो रहते हैं, इतनी ज़्यादा मान्यता है। परंतु यहाँ पे कमेटी के सहयोग से, गांव के सहयोग से जो भी कार्य किया जा रहा है सिर्फ वही सहयोग है। अब पिछले टाइम में हमारे सांसद नवीन जिंदल जी के द्वारा यहाँ पे घोषणा की गई थी भी मैं यहाँ पे कम्युनिटी हॉल ऐसा बनवाऊंगा कि बाहर से आने जाने वाले लोगों को किसी प्रकार की दिक्कत का सामना ना करना पड़े। उन्होंने भी इसकी सिर्फ नींव रख के ऊपर का सारा कार्य अधूरा ही छोड़ दिया। फिर यहाँ पे जो युवा कमेटी है उसके द्वारा आज के युवा मंत्री हमारी कमलेश डांडा जी, उसके द्वारा भी यहाँ पे दिलासा दी गई कि भाई इस मंदिर का कम्युनिटी हॉल जो है या बाउंड्री है, ग्राउंड है, इस सारे का कार्य हम पूरा करवाएंगे। और यहाँ पे अपने नाम का श्रीमती कमलेश डांडा, नायब सैनी जी, वीरेंद्र सिंह जी धुल अपना पत्थर लगा के गए हुए हैं, परंतु पत्थर लगने के बाद यहाँ पर एक बार आके ये भी नहीं देखा कि मंदिर के अंदर क्या कार्य हुआ है, क्या मंदिर का हाल है। अभी मंदिर के अंदर का जो है वो फर्श वगैरह भी खस्ता हुआ है, कम्युनिटी हॉल अधूरा पड़ा है। और इसी मंदिर में अब हमारी युवा जो कमेटी है दुर्गा मंदिर की, उसके द्वारा पहली बार हनुमान जयंती के उपलक्ष्य में एक बहुत बड़े भंडारे का आयोजन किया गया। बहुत सारे श्रद्धालुओं ने यहाँ पे आके प्रसाद चखा। सुरेश जी, ये जो कम्युनिटी हॉल है बहुत शानदार ये बनाने की स्कीम लगती है, जैसे इसका स्ट्रक्चर हम देख रहे हैं, लेकिन ये अधूरा पड़ा है कई सालों से, क्या कहना चाहेंगे? सर जी, जो कम्युनिटी हॉल है काफ़ी पुराना है। कई एमएलए मंत्री यहाँ आए और आश्वासन दे करके चले गए, लेकिन किसी ने भी, मंत्री ने, किसी एमएलए ने इसकी ओर कोई भी ध्यान देने की कोशिश नहीं की। जितना भी हमारी युवा कमेटी ला लो, पुरानी कमेटी ला लो, जितनी भी कमेटी है या गांव के सदस्य हैं, इन्होंने सभी ने मिल करके जो कुछ भी ये बेचारे कर पाए उतना किया। लेकिन ध्यान रहता है क्योंकि इतने बड़ा प्रोजेक्ट होता है, इतने बड़े प्रोजेक्ट को तो जो है कोई सरकार, गवर्नमेंट ही कर सकती है ग्रांट भेज करके, लेकिन कोई भी इसमें कोई सहयोग नहीं मिला। और ये जो कम्युनिटी हॉल हमारा जो है ये न्यू करने बीच में पड़ा है, ये काफ़ी नीचा भी पड़ चुका है, इसको ऊंचा उठाने की ज़रूरत है। इसके ऊपर, छत के ऊपर देखें तो घास जमी हुई है, ऊपर छत पे पक्का भी नहीं कर रखी। अब ये चूर्ण लग गया, रियलेंटर सारा खराब होकर के समझ लो कंडम वाला पड़े हैं, लेकिन इसकी तरफ कोई भी ध्यान नहीं दिया जा रहा। और मंदिर का जो है ये साथ में परिसर पड़ता है,
मंदिर के कोई भी कार्यक्रम होते हैं तो इधर मतलब अगर किए जाएं तो बहुत अच्छे हैं। आज एक भंडारे का हनुमान जन्म के उत्सव पर आज एक भंडारा किया गया। वहाँ पे काफ़ी श्रद्धालु जो आए भोजन ग्रहण करने के लिए, प्रसाद लेने के लिए, लेकिन हमें बहुत ज़्यादा कमी जगह की महसूस हुई। हमने चलो कुल मिलाकर के हमने बहुत बड़ी मुश्किल से एडजस्ट तो किया, लेकिन अगर हमारा ये कम्युनिटी हॉल बढ़िया होता तो कुछ आज नज़ारा इस भंडारे का कुछ और ही होता। करेंगे आपके चैनल के माध्यम से कि अगर हमारा कोई सुनता हो उनसे तक पहुँचाओ ताकि इसका कुछ हमारा कोई हल हो सके। कम्युनिटी सेंटर है ये किसी एक का न होकर ये पूरे समाज का है और सरकार को इसकी तरफ ध्यान देना चाहिए, क्योंकि ये किसी एक का निजी नहीं है और ये सार्वजनिक है और एक जो मिडिल क्लास के लिए बहुत अच्छा साबित होगा अगर ये कम्युनिटी सेंटर बनता है तो। क्यों? और ये कम्युनिटी सेंटर सिर्फ एक सफ़ेद हाथी दिख रहा है और कुछ नहीं है। महिला विकास कल्याण मंत्री कमलेश डांडा जी भी यहाँ पर आई थी, उन्होंने यहाँ पर अपना बोर्ड तो लगवा दिया, लेकिन इस सेंटर को कुछ नहीं दिया जी, एक पैसा भी नहीं दिया। और उसके बाद 2 से 3 बार यहाँ पर जेई और एसडीओ भी विजिट कर चुके हैं जी, जिन्होंने हमें यही आश्वासन दिया था कि इसका एस्टीमेट पास हो चुका है, इसका एस्टीमेट पास हो चुका है। लेकिन हमें ये नहीं पता कि वो सिर्फ एस्टीमेट पास तो हुआ होगा, लेकिन उनके कागजों में पास हुआ है कि यहाँ पर असल में यहाँ पास नहीं हुआ। जो हमारे यहाँ पे जेई साहब हैं जी, उनके पास भी हम 2-3 बार दरख्वास्त लेके जा चुके हैं और वो सेक्रेटरी साहब के पास टाल देते हैं, सेक्रेटरी साहब के पास जाते हैं तो वो मंत्री जी के पास टाल देते हैं। इसी टालम टोली के अंदर जी हमारा ये कम्युनिटी सेंटर जर्जर अवस्था में पड़ा है और ख़राब पड़ा है जी। नगर पालिका राजौंद द्वारा दुर्गा मंदिर अप्रोच रोड के निर्माण कार्य का शिलान्यास श्रीमती कमलेश डांडा जी के द्वारा, जो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री हैं, और श्री नायब सैनी जी जो सांसद हैं कुरुक्षेत्र के, श्री वीरेंद्र सिंह जी ढूल HCS, और भी बहुत से अधिकारी और शासनाध्यक्ष यहाँ पर आए थे। 1 नवंबर 2021 का ये पत्थर लगा हुआ है। उस वक्त जो ये मार्ग है, इस मार्ग के निर्माण कार्य और इस दीवार के बारे में ये पत्थर लगा था। ये मार्ग बन चुका है और ये दीवार भी बन चुकी है, लेकिन इस प्रांगण में देखिएगा कि जो समुदाय केंद्र है, जो ये समुदाय हॉल है, इसका निर्माण कार्य अभी भी अधूरा ही पड़ा हुआ है। कितनी खरपतवार घास यहाँ पर उगी हुई है और ये ईंटों के चट्टे यहाँ पर लगे हुए हैं और ये अधूरी पड़ी हुई इमारत का दृश्य आपको हम दिखा रहे हैं। जो मंदिर कमेटी है, उन लोगों से भी हमने बात की है कि ऐसी क्या बात होगी कि ये निर्माण कार्य आज तक अधूरा क्यों पड़ा हुआ है। तो उन्होंने इसके बारे में हमें बताया कि सांसद, जो तत्कालीन सांसद से नवीन जिंदल जी, उन्होंने बताया जा रहा है कि लगभग 15 लाख रुपया दिया था, तब इसका निर्माण कार्य शुरू हुआ था। उसके बाद बहुत से मंत्री आए, बहुत से लोग आए और उन्होंने आश्वासन ही दिए, लेकिन इस हाल के बारे में किसी ने अपनी जेब से, अपने कोष से, सरकारी खजाने से कोई पैसा नहीं दिया। झूठे आश्वासन ही मिले हैं। यहाँ का फर्श कच्चा है, यहाँ पर जो खिड़कियाँ हैं उनके अंदर दरवाजे नहीं लगाए जा सके हैं। यहाँ का जो रखरखाव है उसकी भी बुरी हालत हुई पड़ी है। जो यहाँ की लोकल कमेटी है वो काम कर रही है, निजी जो धन है इकट्ठा करके। आपको ये पूरा प्रांगण इसका दिखा रहे हैं। कमेटी ने बताया कि यदि इस हाल का निर्माण कार्य पूरा हो गया हो, मंदिर के अंदर हनुमान जन्मोत्सव मनाया गया, हनुमान बजरंग बली जी महाराज का जन्मदिन मनाया गया, अगर ये हाल पूरा हो जाता तो यहाँ पर भोजन बरताने का जो भंडारे का आयोजन है वो शानदार तरीके से हो सकता था, लेकिन जगह के अभाव में यह कार्य पूरा नहीं हो पाया। आपको दिखा रहे हैं कि यहाँ पर महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी खुद आ चुकी हैं और यहाँ की जो कमेटी है कई बार मंत्री जी से मिल करके इस कम्युनिटी हॉल के निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए धन की प्रार्थना कर चुकी हैं, लेकिन सत्तारूढ़ पार्टी से, महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री से कमेटी के लोगों ने बताया कि सिर्फ आश्वासन ही मिले हैं, धन नहीं मिला।
जबकि इस निर्माण कार्य को पूरा करने के लिए धन की ज़रूरत है, आश्वासनों की ज़रूरत नहीं है। महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा जी से प्रार्थना है कि वे इस कम्युनिटी हॉल की ओर देखें, इस धर्मार्थ कार्य में, इस पुरुषार्थ कार्य में, इस सामाजिक कार्य में आप सहयोग करें और इस मंदिर, दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर जो या इसके साथ में बने हुए इस कम्युनिटी हॉल का निर्माण कार्य पूरा करवाएं। और अभी विधानसभा चुनावों में 1 साल है, अगर आप सहयोग करेंगे तो 1 साल के अंदर यह निर्माण कार्य पूरा हो जाएगा और आपके हाथों ही इसका उद्घाटन हो, ऐसी कमेटी के लोगों की इच्छा है। आपसे पुनः प्रार्थना है कि कमेटी के लोगों की इस प्रार्थना पर आप गौर करें, क्योंकि यहाँ के लोग मंत्री जी के कार्यालय में और नगर पालिका के कार्यालय में चक्कर काटते काटते थक चुके हैं। उन्हें सिर्फ और सिर्फ आश्वासन ही मिला है। आपसे पुनः प्रार्थना कि आप इस दुर्गा मंदिर, शिव मंदिर कमेटी के लोगों की सहायता करें, सहयोग करें, ताकि इस निर्माण कार्य को पूरा किया जा सके। राजौंद के वहाँ पर एक कम्युनिटी सेंटर है, कम्युनिटी हॉल है, जो कि लंबे समय से, कई वर्षों से अधूरा पड़ा हुआ है। और क्यों अधूरा पड़ा हुआ है, यहाँ की जो कमेटी है उनसे भी हमने बात की है। उन्होंने कहा कि तत्कालीन सांसद नवीन जिंदल जी भी यहाँ पर आए थे और उन्होंने इसका निर्माण कार्य शुरू करवाया था और जिंदल साहब ने कहा था कि इसको पूरा करवाया जाएगा। उन्होंने अपने कोष से कुछ धन भी दिया था इसको जब निर्माण कार्य शुरू हुआ, लेकिन यह पूरा नहीं हुआ। उसके बाद एजाज का यहाँ की जो कमेटी है वो बताती है कि कई बार महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री श्रीमती कमलेश ढांडा के पास जा चुकी है, उनके पुत्र के पास जो श्री तुषार ढांडा जी हैं उनके पास भी जा चुकी है, लेकिन आश्वासन और आश्वासन ही मिले हैं। आज तक ये कम्युनिटी जो हॉल है ये निर्माणाधीन है, ये अधूरा ही पड़ा हुआ है, आज तक इसको पूरा नहीं करवाया जा सका। मास्टर जी नमस्कार। नमस्ते। ये कम्युनिटी सेंटर का काम पिछले कई वर्षों से निर्माणाधीन इमारत ऐसे ही पड़ा हुआ है बीच में ही, क्या कहना चाहेंगे? ऐसा है, काम शुरू हुआ था ये कांग्रेस सरकार के टाइम। कुछ हमने समाज ने पैसा इकट्ठा किया, कुछ सरकार ने दिया, तो यहाँ तक पहुँच गया, यानी कि इसका लेंटर पड़ गया। उसके बाद ना समाज में हिम्मत रही पैसा लगाने की, ना सरकार ने दिया। भाजपा सरकार ने तो इस कम्युनिटी सेंटर के लिए अनेकों बार मंत्री जी के पास, सांसद महोदय के पास और क्या नाम अपना ये सेक्रेटरी महोदय के पास, पहले जो रविंद्र बाबू थे उनके पास भी गए, इनके पास भी गए, केवल आश्वासन फाइल भेजी हुई है, आने वाली है। अब इसकी टाइलिंग लगनी बाकी है, दरवाजे खिड़कियाँ बाकी हैं, फर्श भी बाकी है, सिर्फ लिपाई हुई है और इसका लेंटर पड़ा हुआ है। और ये इतना पैसा लगा हुआ, कम से कम 20-25 लाख रुपया लग चुका। और ये सारा मसला यदि ना संभाला गया तो ये हो सकता है खराब हो जाए सारा पैसा। मंत्री जी इसको कितनी बार निवेदन किया लिखित में? मंत्री जी को कम से कम मैंने तो कम से कम 20-25 बार पर्सनली मिला हूँ और लेटर लेके मिला हूँ। लेटर पैड पे सब साथियों के साइन करा के उनको दिया है। सिर्फ ये अभी पैसा आएगा, 30 लाख हो गया, कभी 20 लाख हो गया मंजूर, फाइल गई हुई है, आने वाली है। बस सेक्रेटरी साहब के पास गए थे, उन्होंने भी जेई साहब से फाइल मंगवाई, तुरंत कार्रवाई करो जी। अब जी हाँ जी टाइम लगेगा। उस टाइम का हमें पता नहीं, सालों में लगेगा, महीनों में लगेगा, हफ्तों में लगेगा। अब आप मंत्री जी से क्या प्रार्थना करना चाहेंगे? प्रार्थना तो यही है, सार्वजनिक काम है, सारे समाज का काम है और ये निःशुल्क यहाँ पे काम होता है। सारे विवाह, शादी, सामाजिक फंक्शन, धार्मिक फंक्शन किए जाते हैं, किसी से कोई पैसा नहीं लेते। जितने भी हालत में है वो लोगों का काम चला रहा है। और ये मैं तो कहता हूँ कंप्लीट हो जाए तो मतलब ये है, आने वाले रजौंद वाले लुटने पिटने से बच जाएंगे। नहीं तो 20-25-30 हज़ार रुपया मैरिज पैलेस में देते हैं और ये गांव के सेंटर में है। और कुछ ये अपना समाज, ये शेड्यूल्ड कास्ट समाज के वार्ड भी रिजर्व कम्युनिटी के हैं, वार्ड नंबर 7 भी और वार्ड नंबर 8 भी। सबसे लाभ तो उन साथियों को होने वाला है। जो सर आपका पूरा नाम क्या है? नाम सतपाल शर्मा। हाँ जी, ये जो कम्युनिटी सेंटर है ये इसका निर्माणाधीन पड़ा हुआ है कई सालों से, क्या कहना चाहेंगे? हम तो प्रार्थना करते हैं जी, मंत्री महोदय से भी कई बार मिले और नगर पालिका में जितने भी मुलाजिम उद्यम पर बैठे हैं सभी के मिलते रहे, बार बार उनको प्रार्थना करते हैं। बार बार हमारे मंत्री जी यहाँ आए भी थे, संसद भी यहाँ आए थे
ये इतना पैसा लगा, गांव पैसा दे दे के थक चुके हैं हम तो। बार बार इतना बड़ा ये बर्बाद इसकी मिट्टी होने को जा रही है जी। अब हमारी तो यही प्रार्थना है सभी से, मंत्री महोदय से। कई बार हम मिल चुके हैं पहले भी, और हम उम्मीद रखते हैं अब कि ये काम मंत्री जी के द्वारा इसको पूरा किया जाए। मंत्री जी ने कई बार इसको देखा भी है, हमें आश्वासन भी दिया है, और हम उम्मीद भी करते हैं कि ये अवश्य ही काम मंत्री जी के हाथों से पूरा होगा। सतपाल मित्तल है जी। क्या कहना चाहते हो सर? हम तो ये कहना चाहते हैं जी, दुर्गा मंदिर कमेटी ने काफ़ी प्रयास करने के बाद भी आज तक ये कम्युनिटी सेंटर अधूरा ही पड़ा है, और ये जर्जर हालत में। हम तो मंत्री जी से यही प्रार्थना करते हैं, कृपया इसकी तरफ ध्यान दें, जल्दी से जल्दी इसको पूरा करवाएं ताकि समाज को इसका लाभ मिल सके। आपका क्या नाम? पुजारी हैं। हाँ जी, क्या कहना चाहते हैं पुजारी जी? ऐसा है जी कि यहाँ के जो है दुर्गा माता मंदिर के कमेटी के जितने भी सदस्य हैं, कई बार जो है मंत्री जी के पास जा चुके हैं और सेक्रेटरी के पास भी जा चुके हैं, नगर पालिका में कई तरह चक्कर काट चुके हैं, लेकिन किसी ने कोई सुनाई नहीं करी। जितनी बार जाते हैं आश्वासन दे देते हैं और कहते हैं कि हाँ जी बन जाएगा, ये होगा, आपका सारे काम पूरे हो गए हैं और मतलब पैसा इतने दिन में आपका आ जाएगा और ये बन जाएगा। कितने साल से अधूरा पड़ा हुआ है ये तो लगभग शायद 8-10 साल हो गए, क्योंकि जब नवीन जिंदल जी का जिक्र आता है तो उस बात को तो लगभग 15 साल हो गए इन बातों को। तो अब क्या मांग करते हो? आशा है जी, हम अपना मंत्री जी से रिक्वेस्ट करना चाहते हैं कि इसको यह कंप्लीट कर दिया। निरंजन लाल। हाँ जी, ये अधूरा पड़ा हुआ है कम्युनिटी सेंटर, क्या कहना चाहेंगे आप? बस इसके बारे में तो मंत्री जी से यही हाथ जोड़ के प्रार्थना है कि इसको कंप्लीट कर दे। इसकी छत वगैरह जो अंदर जो भी मतलब कमियां रह रही हैं इसके अंदर, ज़्यादा तो मतलब छत की बहुत ज़्यादा ये गिरने वाला हो गया। मतलब समाज का पैसा भी बहुत लग रहा, सरकार का भी बहुत पैसा लग रहा इसमें। अपने नवीन जिंदल के टाइम से पैसा लगने लग रहा, लेकिन समाज को इसका कोई लाभ नहीं मिल रहा, कि अधूरा है ये। हम मंत्री जी से यही दरख्वास्त करते हैं कि अपना इसका जो अधूरा काम रह रहा है उसको कंप्लीट करवाए। हमारी तो यही प्रार्थना है मंत्री जी से। वो देते हैं, खैर ऐसी बात नहीं, लेकिन इसकी तरफ थोड़ा कम ध्यान है। नमस्कार साथियों, मैं निर्मल शर्मा। आपको बताना चाहूँगा कि राजौंद में पेग्गा मार्ग पर जो देवी मंदिर है, जो यहाँ पर सेंटर है देवी मंदिर के पास, ये निर्माणाधीन है। पिछले लगभग 15 सालों से ये कम्युनिटी सेंटर निर्माणाधीन है। इसके लिए श्री नवीन जिंदल जी जो तत्कालीन समय में कुरुक्षेत्र से सांसद थे, उन्होंने भी लगभग 15 लाख रुपए से सहायता इसमें की थी। उसके बाद कितने मंत्री आए, कितने सांसद आए, कितने विधायक आए, और उन्होंने आश्वासन दिए हैं इस कम्युनिटी सेंटर को पूरा करने का। जैसे कि अभी मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया है कि ये जो कमेटी सेंटर है, आसपास के गरीब बस्ती है, उनके विवाह शादियों में, फंक्शनों में ये काम आने वाला है। उसके साथ साथ जो मंदिर में प्रोग्राम्स होते हैं, भंडारे का आयोजन होता है, उसमें भी इसका बहुत ही सदुपयोग है। और ये निर्माणाधीन जो सेंटर आप मेरे पीछे देख पा रहे हैं, ये कंडम होने जा रहा है। इसके ऊपर जितना भी पैसा लगा हुआ है, चाहे वो 20 लाख लगा है, 50 लाख लगा है, 60 लाख, जितना भी पैसा लगा हुआ है, अगर इस कम्युनिटी सेंटर को पूरा नहीं बनाया गया तो ये डैमेज होने के कगार पर है। मंदिर कमेटी के सदस्यों ने बताया कि वो दर्जनों बार मंत्री श्रीमती कमलेश डांडा जी के पास जा चुके हैं, प्रार्थना लेकर के लिखित में निवेदन किया हुआ है, और मंत्री जी ने भी आश्वासन दिया है। यहाँ पर जय साहब आ चुके हैं, सांसद महोदय भी आ चुके हैं, मंत्री साहब आ चुके हैं, एमपी आ चुके हैं, और आश्वासन सभी ने दिया है कि इसको हम बहुत जल्द पूरा कर देंगे। लेकिन यह निर्माण कार्य आज भी अधूरा पड़ा हुआ है। अब इन सभी जो आप मेरे पीछे खड़ा हुआ देख रहे हैं, इन सभी मंदिर कमेटी के सदस्यों की ओर से, पूरे राजौंद के लोगों की ओर से मंत्री महोदय से विनम्र प्रार्थना कर रहा हूं, हाथ जोड़ करके प्रार्थना कर रहा हूं कि मंत्री जी, आप इस हलके के राजा हैं और प्रजा राजा से ही मांगती है, और ये प्रजा आज आपसे मांग रही है कि इस कम्युनिटी सेंटर को आप पूरा करवाएं। जो लोग ये खड़े हुए हैं, इन सभी ने पिछले विधानसभा चुनावों में, पिछले 2 संसदीय चुनावों में भाजपा को झोले भर भर करके वोट दिए हैं। ये आपके लोग हैं और ये आज प्रार्थना कर रहे हैं। ये आपसे कोई सरकारी नौकरी नहीं मांग रहे हैं, ये सभी लोग आपसे कोई व्यक्तिगत काम नहीं मांग रहे हैं। ये कह रहे हैं कि जो कम्युनिटी सेंटर का
निर्माण कार्य बीच अधर में लटका हुआ है, आप राजौंद की भलाई के लिए, सभी लोगों के लिए, गरीब लोगों के लिए इस निर्माण कार्य को पूरा करवाएं। आगे भी ये लोग आपके साथ हैं। इन लोगों ने एक इच्छा और प्रकट की है कि जैसे ये निर्माण कार्य पूरा होगा, ये चाहते हैं कि आपके कार्यकाल में इसका रिबन भी आप काटें, आपके हाथों से ये उद्घाटन होता हुआ इस कम्युनिटी सेंटर का देखना चाहते हैं। आपसे पुनः प्रार्थना कि आप इस कम्युनिटी सेंटर को अपना आशीर्वाद दें। माननीय मंत्री जी से प्रार्थना है, क्योंकि आप तो इस पूरे हलके के राजा हो, आप तो महिला एवं बाल विकास राज्य मंत्री, पूरे हरियाणा के आप राजा हो। आपसे बार बार यही प्रार्थना है कि आप इन लोगों की, मंदिर कमेटी के लोगों की, राजौंद के लोगों की प्रार्थना को स्वीकार करें और इस निर्माण कार्य को जो ये बीच आधार में लटका हुआ है, आपके सहयोग के बिना ये पूरा नहीं हो सकता। आपसे पुनः प्रार्थना कि आप इसको जल्द से जल्द पूरा करवा दें। आप देख रहे हैं राजौंद से निर्मल शर्मा की खास रिपोर्ट। जय हिंद, जय भारत।